नेक्स्ट अब समझना, ठीक है ना। अब बस शांति से सुनो। है अगस्त्य ऑन करो जी। और मिस्टी ऑन करो। गुनगुन कौन है? गुनगुन है जी। गौरव आ रहा। ठीक, आपको हम कल क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? साउंड चैप्टर। तो साउंड चैप्टर में जितना भी बेसिक बाबू हाई लेवल का कंसेप्ट सारा बता दिया है ना। कल हम लोग क्या पढ़े थे, है ना? आपको बाबू फ्रीक्वेंसी ऑफ ये ऑडिबल रेंज बताए थे। तो बी 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक के साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज कहते हैं। हम लोग किस फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुनते हैं सर? तो हमारा जो कान की कैपेसिटी है बाबू 20 हर्ट्ज से लेकर बाबू 20,000 हर्ट्ज तक के ही साउंड को क्या करते हैं? सुनते हैं। ना इससे ज्यादा को सुनेंगे ना इससे कम को सुनेंगे, है ना। तो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा उसको अल्ट्रासाउंड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अल्ट्रासाउंड कहेंगे ना, अल्ट्रासाउंड कहेंगे। तो कल आपको अल्ट्रासाउंड का क्या बताए थे? एप्लीकेशन बताए थे ना। मेटल वगैरह का जो क्रैक हो जाता है, फ्लॉ जिसको कहते हैं ना, उसको डिटेक्ट करना। बहुत बड़ा मान लो बाबू, इतना बड़ा है ना बाबू, मेटल का क्या है ना बाबू, ये है सीट है। बहुत मोटा सा है ना, मोटा सा, इतना मोटा सा क्या सीट है, उससे आपको ओवर ब्रिज बनाना। अब मान लो बीच से मेटल क्या है? खोखला है ना। तो खोखला तो ब्रिज बनाओगे तो क्या होगा? ज्यादा दिन नहीं ना चलेगा जी, टूट जाएगा ना जी, है ना। ठीक। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड को क्या करते हैं ना, मेटल के अंदर दरार है कि नहीं उसी को क्या करते हैं? पता लगाते हैं। फिर इसका पर्पस कहाँ होता है? मेडिकल वगैरह में यूज करते हैं ना। मैंने जो अल्ट्रासाउंड है उसको हम लोग कमर्शियली भी यूज करते हैं और मेडिकल में भी यूज करते हैं। मेडिकल में जैसे स्टोन का किडनी वगैरह हो गया ना, वहां से अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड पास करवाओ। तो जो स्टोन है, किडनी का जो स्टोन है, छोटे छोटे क्या करेगा? ग्रेन्स में क्या होगा? टूट जाएगा, है ना। ठीक, फिर उसके बाद बड़ी से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, है ना। तो उसी में कल बाबू, है ना, अल्ट्रासाउंड का एक एप्लीकेशन, बहुत अच्छा एप्लीकेशन किसमें? सोनार में। किसमें बाबू? सोनार में, है ना, सोनार में। सोनार क्या होता है सर? कल आपको लिखाए भी थे, जहाज का चित्र बताए थे भी, सारा समझा दिए थे ना। तो उसी को आज हम खाली आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना। सोनार होता क्या चीज है? साउंड नेविगेशन एंड क्या होता है? रेंजिंग होता है ना। मतलब बाबू मान लो कोई सबमरीन वगैरह या जहाज वगैरह है। अब नीचे में बाबू क्या है ना, नीचे में बाबू मान लो क्या है ना, ये है। देखते नहीं बाबू, टाइटेनिक टकरा गया। टाइटेनिक क्या हो गया था? टकरा गया था। तो नीचे से मान लो, जैसे वो बहुत सारे सबमरीन नीचे में क्या रहता है? चट्टान रहता है ना, जो पहाड़ वगैरह रहता है ना वो। यहाँ से जहाज जा रहा, और नीचे से क्या आ गया? चट्टान आ गया, है ना, नीचे से पहाड़ आ गया, ठीक है। तो टकराएगा तो क्या होगा? डैमेज हो जाएगा, है ना बाबू, आदमी भी मर जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है बाबू, हम लोग इसमें सोनार फिट करते हैं, जो क्या करता है बाबू, हाई फ्रीक्वेंसी का क्या करता है? सिग्नल जनरेट करेगा, क्या करेगा? और उसको भेजेगा। और फिर जो भी हार्ड सरफेस होगा उससे टकरा के क्या होगा? रिटर्न होगा, है ना, रिटर्न होगा, है ना। तो एक्चुअल डेप्थ डेप्थ क्या करेगा? ये जो भी बाबू सबमरीन वगैरह ये जहाज वगैरह, उसका एक्चुअल डेप्थ पता कर लेगा, है ना। कि मेरा अभी जहाज इतना हाइट पे चल रहा है ना, मैंने जो सबमरीन का सरफेस उससे इतना हाइट पे चल रहा है ना। आगे थोड़ा सा बढ़ा, मान लो चट्टान वगैरह आ गया, है ना, आगे बढ़ा या चट्टान वगैरह आ गया, है ना। तो फिर यहाँ से फिर क्या करेगा? मान लो ये सबमरीन आगे बढ़ेगा बाबू, आगे नीचे में क्या आ गया? चट्टान आ गया, पानी के नीचे, समुद्र के नीचे, है ना। तो अब क्या करेगा? अगर, है ना बाबू, तो ये फिर क्या करेगा? अपना क्या करेगा? ये अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजेगा, है ना। तो अभी जो सिग्नल भेजेगा क्या होगा? जल्दी, है ना, हाइट पे है ना, तो जल्दी क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तो वहां से सोनार क्या करता है? पता लगा लेता है ना कि नीचे कौन सा है ना वो, कौन सा ऑब्जेक्ट वगैरह है ना। या कोई मछली वगैरह आ गया, या नीचे बाबू और है ना, क्या होता है, शत्रु का, एनिमी का जहाज वगैरह है ना, सबमरीन वगैरह आ गया ना। तो उसी सब को हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं सोनार के हेल्प से, है ना, सोनार के हेल्प से, है ना। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही यहाँ सब लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो भी कल बताए थे और आज अभी बताया उससे सारा लिखा हुआ है ना। ठीक बाबू। ठीक है, एक बार पढ़ देते हैं। तो वही लिखा, सोनार इज पार्टस बाबू, या डिवाइस, एक तरह का क्या होता है? डिवाइस होता है। जैसे मोबाइल कैसे डिवाइस है ना जी, यहाँ से फोन लगाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल पहुंचता है, उन्हें चाचा जी के पास पहुंच गया। और उन्हें चाचा जी हेलो, है ना बाबू। हाँ, चाचा जी ने भतीजा जी हेलो, दोनों अपने बातचीत चलते रहता है कि नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से, है ना, उन्हों से सिग्नल आता है, इन्हों से सिग्नल जाता है। तो सोनार भी यही कहता है, ये सिग्नल भेजता है, फिर इसके बाद क्या आता है? रिटर्न आता है ना, रिटर्न आता है, ठीक। चाचा भतीजा। तो सोनार इज पार्टस बाबू विच इज यूज्ड बाबू, है ना, फाइंड द बाबू डेप्थ ऑफ सी, है ना, टू लोकेट द बाबू, है ना, अंडर वाटर थिंग्स लाइक क्या? सोल ऑफ फिश। सोल ऑफ फिश कुछ नहीं आता है ना। मान लो बहुत बड़ा क्या, बहुत ज्यादा क्या, मछली का झुंड है ना, मछली वगैरह का झुंड है ना। तो उसको क्या होगा? वो भी जहाज को क्या कर सकता है ना, ये मैंने क्षति पहुंचा सकता है ना। तो वही होता है, सोल ऑफ फिश हो गया, है ना बाबू। जैसे क्या, सीप रेक, है ना। सीप रेक कहने का मतलब कि जहाज का टूटा हुआ मलबा। नीचे मान लो जहाज का मलबा है ना, टाइटेनिक टूट के मर गया है ना, टाइटेनिक टूट के डूब गया, है ना। तो वो सबको हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं, लोकेट करने में क्या होता है? हेल्प होता है ना। और क्या होता है? सबमरीन वगैरह, है ना, इनमी का कोई सबमरीन आ रहा है ना, मान लो इधर इंडिया वाला है ना, पाकिस्तान वाला आ रहा है, तो दिक्कत कर देगा ना। ऐसे तो पाकिस्तान थे वो, है ना, खूंखार है ना। तो उसको क्या करेंगे? पता लगाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे? उसको हटाएंगे, है ना, मार धाड़ करेंगे कि ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सोनार वगैरह का क्या करते हैं? यूज करते हैं ना, है ना। बहुत ज्यादातर इसका एक यही सीए में होता है ना, सी वगैरह में ही होता है ना, ठीक है अनुज।
ये तो खाली जिंदगी जीने में लगा हुआ जी। ये गुनगुन, अनुज शैतान, ऑन करोगे बाबू? अब इसका काल मंडरात है अभी। आज का छड़ी चढ़ाते बहुत है, अभी काल इस पे मंडरात है, अभी तो ना छोड़ेंगे भला। कर लो। तो सर निकालेंगे डिस्टेंस कैसे सर? तो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या पढ़ा है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ 2 से काहे डिवाइड कर लें, है ना? तो 2 से इसीलिए डिवाइड कर लें बाबू, कि मान लो जो भी वेव चला, तो वेव चला, हमको हाइट नापना है ना बाबू? हमको क्या करना है, डेप्थ का ये सी का हाइट नापना है। जहाज मेरा है ना ये समुद्र के सरफेस से कितना ऊंचाई पे है, तो कितना ऊंचाई पे है, कितना ऊंचाई पे है बाबू, है ना? कितना डेप्थ पे, उसकी हाइट नापना है ना? तो हमको क्या निकला, हाइट बराबर क्या, या डिस्टेंस बराबर हाइट का हो, चाहे क्या कहें, डिस्टेंस कहें तो कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक। तो 2 से डिवाइड का हालत किया। तो अरे मेरे बाबू, साउंड यहाँ जो होता है, जो भी साउंड होता है, यहाँ से चलेगा, है ना? अब फिर यहाँ से क्या होगा, रिटर्न होगा। मतलब जाने का टाइम, आने का टाइम, है ना? जाने का सिग्नल, आने का टाइम, है ना? जाने का टाइम और आने का टाइम। तो जो इको होता है, इको क्या होता है जी, जो साउंड गया फिर रिटर्न हुआ, रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस रिटर्न हुआ, तो वही ना टोटल टाइम होता है बाबू। टोटल इको का जो टाइम होगा, कौन सा इको, किसको कहेंगे, साउंड जो इससे चला, सोनार से नीचे टकराया, फिर टकरा के ऊपर आया, तो इसमें 2 गो टाइम है ना बाबू, जाने का टाइम, आने का टाइम। तो हमको हाइट मेजर करना है, तो एक के गो टाइम चाहिए ना, या तो जाए वाला टाइम लो, चाहे आने वाला टाइम लो। इसीलिए क्या किया, जो भी टाइम है इको का, उसका आधा कर देना, टाइम का क्या कर देना, आधा कर देना। तो आपको क्या निकल जाएगा, आपका ये सी का डेप्थ वगैरह निकल जाएगा, है ना? इसी से रिलेटेड एगो क्वेश्चन है, क्या है बाबू, एगो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन एगो है, ठीक। कहाँ गया अनुज जी? ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो वही कह रहा है, सोनार डिवाइस जो है सबमरीन, है ना बाबू? कोई सोनार डिवाइस है, कहाँ, सबमरीन पे है, कहाँ है, सबमरीन पे। ये आपका सबमरीन हो गया है ना, क्या हो गया, सबमरीन हो गया, है ना, सबमरीन हो गया, ठीक। तो ये सोनार डिवाइस जो है बाबू, सबमरीन सेंड आउट सिग्नल बाबू एंड रिसीव बाबू इट्स एको आफ्टर 3 सेकंड। मतलब ये सबमरीन है, यहाँ पे सोनार लगल है, और यहाँ से सिग्नल भेज रहा है, क्या भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है। और आप लोग गड्ढा समुद्र बनाना, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए कम गड्ढा है ना, और नीचे गड्ढा बनाना, है ना? सबमरीन, है ना? तो यहाँ से सिग्नल भेजा, ठीक। आई इसको इको, तो खाली सिग्नल भेजा तो खाली वो टाइम लगा नहीं, इको का मतलब क्या होता है, जाने वाला टाइम, यहाँ से रिटर्न होने वाला टाइम। मतलब क्या सर, मतलब कुछ नहीं, यहाँ से टकराएगा, सरफेस से टकराएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, रिटर्न होगा, है ना, रिटर्न होगा। तो ये दोनों टाइम को हम लोग इको कहते हैं, जाने का टाइम, आने का टाइम, दोनों टाइम को इको कहते हैं, एगो के नहीं कर, ठीक है ना, ठीक। तो वही इको दिले, कितना सेकंड, 3 सेकंड दिले। और स्पीड ऑफ वेव दिले, आपको बतेबे कि तो पानी में क्या होता है, स्पीड ज्यादा होता है साउंड का, है ना, हवा में कम होता है। तो साउंड का स्पीड कितना दिले, 1530 मीटर पर सेकंड दिले। मतलब यहाँ जो वेव जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है, 1530 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, है ना? तो स्पीड पते है सर, और जाने आने का टाइम पते है, तो एक के को टाइम लेना, या तो जाने वाला टाइम लो, चाहे आने वाला टाइम लो। और जाने आने का टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। जितना दूर में, जितना समय में जाएगा, उतना ही टाइम में क्या होगा, रिटर्न होगा, है ना? जाने और आने का टाइम क्या होता है, सेम होता है, याद रखना है ना। ऐसा नहीं होगा कि जाएगा 2 सेकंड में, रिटर्न होगा 1 सेकंड में, ऐसे नहीं होता। अगर बाबू 4 सेकंड लग रहा है, तो 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में, 3 सेकंड लग रहा है, तो 1.5 सेकंड जाने में, 1.5 सेकंड क्या होगा, आने में। तो जाने आने का टाइम क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है ना। तो स्पीड दिले है ये है सर, और जो भी टाइम ऑफ इको दिल रहेगा, तो उसको आधा कर देंगे, तो ये टाइम निकल जाएगा। आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो हमको हाइट नहीं निकल जाएगा, हमको क्या हो जाएगा, हाइट नहीं निकल जाएगा। तो वही लिखल है, स्पीड ऑफ साउंड कितना दिले सर, 1530, टाइम ऑफ इको 3 सेकंड, है ना? तो टाइम ऑफ इको 3 सेकंड है, तो टाइम ऐसा कितना होगा वो, या तो यहाँ डायरेक्ट पर ये रख दो, है ना, डिस्टेंस ऑफ स्पीड इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2, है ना? 2 क्यों डिवाइड किए, 2 क्योंकि जो टाइम है बोला, जाने आने दोनों का टाइम है ना, तो हमको एक एक टाइम चाहिए ना। तो एगो टाइम के लिए हाफ टाइम चाहिए, तो जो भी टाइम है उसको हाफ कर दो, है ना? तो यही फॉर्मूला लगा दो, आपको आंसर आ जाएगा, है ना? यही फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा कि नहीं भला? और कुछ नहीं करना है, यहाँ छोड़ा था ना जी, है ना भोला? नेक्स्ट बाबू, तो इसी में हम लोग लिख लेंगे। यहाँ 4 लाइन नहीं लिखल था, नहीं छोड़ा था जी? भोला आँख खोल के नहीं लिखते हो जी? स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे सर? इसी में कंटिन्यू करो। डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, स्पीड इंटू टाइम। यही करेंगे ना, हाँ सर यही तो करेंगे सर, और कुछ करेंगे? और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। का अरे शैतान, जाए का टाइम, आने का टाइम, दोनों टाइम है ना। वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। पुट द वैल्यू, लूट द आंसर। क्या करते वीडियो ऑन करो बाबू। वैल्यू पुट करो, स्पीड रखो, टाइम रखो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा जी? जहर खा के मरे वाला दिन आ गया भला।
2295 मीटर। 1530, टाइम है 3 और डिवाइडेड बाई कितना 2, है ना। मारो, कितना बार में मरेगा बोला, 7 दूनी 14। 765। हाँ, आपके पापा जी से बात है। 2295 आएगा। हाँ, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू 2295 मीटर हो जाएगा। तो यही तो करना था, कुछ करना था बोला, बताओ नमा में पढ़ ले देता, लिखो। रौनक के पापा से बात करना है। एग्जाम खत्म हो गया रौनक? यस सर। हाँ, अब तैयार हो जाना बाबू, अब कुटाई के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बाबू, पूछो नहीं, अगला क्वेश्चन समझो। देखो बाबू, एगो निखिल नहीं आया, मयंक है शैतान, निखिल नहीं। NIKHI, मयंक है, निखिल मयंक निखिल पापा, लिखिए बाबू। हाँ सर, निखिल का क्लास सर। हाँ, हम भी कहें तो नहीं उठाया, नहीं आया होगा शायद। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, बताओ आप लोग के पेरेंट्स बाबू कितना मेहनत करते हैं, ड्यूटी पे हैं, बाल बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, फिर भी आप लोग नहीं सुनते जी, कितना शैतान है। अगला क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू, अगला क्वेश्चन देखो, ए सोनार डिवाइस बाबू वही सब में सेंड सिग्नल बाबू एंड रिसीव बाबू, इको टाइम ऑफ इको दिले 5 सेकेंड, और क्या दिले है, और साउंड इन्वर्टर बाबू डिस्टेंस दिले है 3625 मीटर, तो स्पीड कह रहा है, वही क्वेश्चन में वही है। क्या दिले सर आपका बाबू, इको का टाइम दिले 5 सेकेंड, है ना, ठीक सर। और डिस्टेंस दिले सर 2625 मीटर, हाइट वगैरह जो भी को है ना, तो स्पीड ऑफ साउंड नहीं निकल जाएगा, डिस्टेंस पर स्पीड इंटू टाइम अपॉन टू, डिस्टेंस पर क्या लिखेंगे, स्पीड इंटू टाइम अपॉन टू, है ना। तो डिस्टेंस की वैल्यू पुट करो और टाइम की वैल्यू पुट करो, तो बाबू आपका ये नहीं निकल जाएगा, साउंड का स्पीड ही नहीं निकल जाएगा, इसको कर लेना, है ना। ये एक लाइन का है, मुंह छुपा के कर लेना, शर्म करने वाला चीज है। आगे बाबू, इको लोकेशन, इको लोकेशन इसको थोड़ा सा लिखाते हैं, उसके बाद आपको वीडियो दिखा देते हैं ना, है ना। देखो इको लोकेशन क्या होता है भोला, इको लोकेशन नाम ही में काम है बाबू। इको लोकेशन मतलब क्या है ना, मतलब इको का मतलब आपको बताइए दिए, और लोकेशन तो जानवे करते हो, आपके घर का जो एड्रेस वगैरह होता है उसी को क्या कहते हैं, लोकेशन कहते हैं ना। लोकेट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, लोकेट करना। मतलब किसके द्वारा, इको के द्वारा ऑब्जेक्ट को बाबू, है ना, लोकेट करने की जो फिनोमेनन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इको लोकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इको लोकेशन कहेंगे, और कुछ नहीं, है ना। इको लोकेशन है ना, क्या है, नाम ही में काम छुपा है, इको और लोकेशन। मतलब क्या सर, कोई बैट वगैरह होता है बोला, कल आपको बताए थे, तो बैट मेरा कैसे मूव करता है, बैट के पास बाबू आंख है ना बाबू, आपका जो आंख है उसको दिखाई नहीं देता अंधेरा में, लेकिन फिर भी मूव करता है। तो कैसे मूव करता था, यही फिनोमेनन है इको लोकेशन के द्वारा, है ना, वीडियो दिखाते हैं आपको, है ना। ठीक, तो देखो इको लोकेशन होता क्या चीज है, जैसे मान लो भोला, यहाँ पे बाबू क्या आ गया, ये बैट का चित्र बना बाबू, है ना, कैसे बनाओगे, और ऐसे करोगे, कुछ कुछ बनाओ ना जी, क्या आपको समझने से ना मतलब है बाबू, है ना। चलो, बैट चमकाता बना। अब मान लो इधर क्या बाबू, है ना, इधर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह, या इधर ट्री वगैरह है, इधर क्या भोला, ट्री वगैरह है ना, इधर क्या बाबू, ट्री वगैरह है ना। ठीक, अब बाबू ये आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो ये क्या करता है बाबू, अपना हाई फ्रीक्वेंसी का क्या करता है, वेव जनरेट करता है। ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी का क्या करेगा, वेव जनरेट करेगा, है ना। और फिर उसको क्या करेगा, इधर से मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे टकराएगा, और इसको क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो इसका बाबू जो माइंड होता है बाबू, है ना, इसके पास जो सेंस ऑर्गन होते हैं, बहुत क्या होता है, बहुत मैंने समझो ना, हाईली सेंस ऑर्गन होता है ना। आगे आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है, कीड़ा है कि मकोड़ा है ना बाबू, की कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, सारा ये अपने क्या करता है, अपने ये जो वेव जनरेट करता है ना, उसी से पता लगा लेता है ना।
मान लो बाबू कोई कीड़ा वगैरह है, तो उसको ये क्या करेगा, उसको मैंने इसके पास इतना हाई सेंस है बाबू कि जो भी फ्रीक्वेंसी अगर हाई वेव जनरेट करेगा ना, तो मान लो कोई आगे स्टोन्स वगैरह है, पहाड़ वगैरह है, तो इसको पता चल जाता है कि आगे हार्ड स्टोन है, तो आगे से क्या होगा, मुड़ जाएगा। आज जैसे बाबू कीड़ा मकोड़ा रहेगा खाने के लिए, क्या रहेगा, कीड़ा मकोड़ा, तो इसको पता चल जाता है कि क्या है, फटिंगा वगैरह कीड़ा मकोड़ा है, तो उसको ये क्या करेगा, खा जाएगा, उसको क्या करेगा, खा जाएगा, है ना। तो इसके पास क्या है, नेचुरल है ना, ये नेचुरल है बाबू, है ना, नेचुरल है। तो यही जो फेनोमेनन होता है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको लोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इको लोकेशन। यहाँ से सिग्नल भेजा, आगे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं उसको क्या करता है, लोकेट करता है। अगर मान लो आगे पेड़ पौधा या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट दीवार वगैरह आ गया, तो आगे से क्या होगा, टर्निंग ले लेगा, है ना, आगे क्या करेगा, टर्निंग लेगा ना। तो यही जो फेनोमेनन है लोकेट करने का, किसके द्वारा, इको। साउंड भेजा फिर रिटर्न हुआ, तो उसी को क्या कहेंगे, इको। तो यही जो फिनोमेनन है, इसी को नाम क्या दिया गया, इको लोकेशन। और कुछ नहीं दिया गया, और कुछ नहीं, है ना, और कुछ नहीं, बस यही सिंपल सा वर्ड है। तो वही लिखल है, द मेथड यूज बाय सम एनिमल लाइक बैट्स, porpoise और डॉल्फिन, है ना, जो बाबू मछली वगैरह डॉल्फिन होता है ये इसमें नदी में, है ना, सी वगैरह में, है ना। तो वो अपना क्या करता है, सिग्नल भेजता है ना, क्या करता है, सिग्नल भेजता है ना पानी के अंदर, है ना। क्या अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजेगा, जिससे क्या करेगा, जो भी प्रे वगैरह है, प्रे मीन्स क्या होता है, शिकारी होता है ना। प्रे मीन्स क्या होता है, जो है ना बाबू, मैंने जो शिकारी होता है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जो शिकार होने वाला रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रे कहते हैं। तो उसको क्या करता है, पता लगाता है, कैसे, साउंड के इको के द्वारा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको लोकेशन। इसी को क्या कहते हैं, इको लोकेशन कहते हैं ना। अगस्त्य वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक। ज्योति, ठीक बाबू, ज्योति क्या ज्योति बोलते हैं, श्रुति बाबू नहीं ना भेजी हो जी 3 दिन से जी, पीटेंगे अब इसको। हेयरिंग है ना बाबू, नेक्स्ट आगे क्या लिखा बाबू, टू लोकेट द ऑब्जेक्ट बाई, है ना, टू लोकेट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या करता है, पता लगाता है ना। और बाबू हेयरिंग द बाबू इको ऑफ बाबू दियर अल्ट्रासोनिक अस्क्यूज, है ना। ऑब्जेक्ट का पता लगाता, प्लस मान लो एगो चमगादड़ दूसरे चमगादड़ से बोलेगा, तो कैसे बोलेगा, एगो चमगादड़ दूसरे से नहीं बातचीत करेगा, आप लोग तो गप करने के लिए है ना बेतावले रहते हो, है ना। तो एगो चमगादड़ दूसरे से कैसे बोलेगा, भोला, है ना, की हाल चाल है ना, चाचा जी, कि नहीं भोला। एगो चमगादड़ बाबू, है ना, दूसरे से बोलेगा भोला, है ना, ए चाचा जी की हाल चाल है, तो कैसे बोलेगा, हाँ पुता ठीक है को, है ना, तो कैसे बात करेगा। तो यही इको लोकेशन से होता है ना, मैसेज का लेन देन कैसे करेगा, इको लोकेशन से ना, चाचा भतीजा कि नहीं, है ना। तो यही आपका क्या होता है, इको लोकेशन होता है, और कुछ नहीं होता। इको लोकेशन में जो वेव भेजा, है ना, उसको क्या करेगा, कोई अगर ऑब्जेक्ट वगैरह है तो उसको क्या करेगा, पता लगाएगा, कीड़ा मकोड़ा है खा लेगा, है ना, चाचा चाची जी आ जाएंगे तो बातचीत भी चल गई, है ना। तो इसी तरह से सब चमगादड़ क्या करता है, आपस में बात करता है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी होता है। चमगादड़ के चिल्लाहट को आप लोग नहीं सुन पाओगे, है ना, हमारा कान सेंसेबल नहीं, उसको सुनवे नहीं करता, है ना, सुनवे नहीं करता, ठीक है ना बाबू। तो यही आपका क्या इको लोकेशन है। तो एक लाइन इसमें बाबू कंटिन्यू बाबू, इको ऑफ दियर अल्ट्रासोनिक अस्क्यूक्स, है ना, अल्ट्रासोनिक अस्क्यू मीन्स क्या होता है बाबू, चिल्लाना होता है। इसके नीचे लिखो, SQUAKS, अस्क्यूक्स होता है, चिल्लाना, इज सर कॉल्ड। शाउटिंग नहीं लिख सकते हैं? वो वाला नहीं, ये चमगा सबका अलग अलग होता है ना, इज कॉल्ड इको लोकेशन। हम लोग चिल्लाते वो शॉर्टिंग हम लोग को अच्छा लगता है ना, चमगादड़ का अलग तरह से चिल्लाएगा तो उसके लिए स्पेशल वर्ड है, इज कॉल्ड इको लोकेशन। इसी के नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल, बैट्स बाबू फ्लाई। अब आप लोग के बुक में एक टॉपिक और है, साउंड म्यूजिक, और कोई ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, उसके बाद अगर कुछ बचेगा आप लोग के बुक में तो बता दीजिएगा। सर बैट, मोनोटोन। अच्छा उसी में बता देंगे, और क्या, बर्ड्स फ्लाई इन द डार्कनेस बाबू। डार्कनेस, बैट हमारा क्या करता है, अंधेरा में फ्लाई करता है। ऑफ हाइट, ऑफ हाइट बाबू विदाउट कोलाइडिंग, नहीं ना टकराता है जी। बोल सकते हैं सर, चिल्ला सकते हैं अल्ट्रासाउंड में। विथ अदर, क्या बोल रहे हैं अंशु जी, सर, आपका आवाज हम लोग ब्रेक हो रहा है बाबू। अल्ट्रासोनिक साउंड में चिल्ला अल्ट्रासोनिक साउंड में चिल्ला सकते हैं सर। नहीं हम लोग नहीं बाबू, हम लोग के पास नहीं कैपेसिटी है भला।
सबका आदमी का अलग अलग कैरेक्टर बने, सब प्राणी का एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, वो तो दिक्कत हो जाएगा ना। हम लोग पानी में जाकर सांस नहीं ना ले सकते, मछली लेता है कि नहीं लेता? मछली ऊपर सांस नहीं ले सकता है ना। तो यही सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, विदाउट कोलाइडिंग विथ अदर ऑब्जेक्ट। बाय द मेथड ऑफ इकोलोकेशन। नेक्स्ट बाबू, birds search their prey prey, PRE दोनों, PRE है प्रे। प्रे मतलब शिकारी बाबू, जो होगा, जो शिकार होगा, लाइक बाबू फ्लाइंग इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो उड़ रहे हैं उसको भी खाने का काम करेगा बाबू। तो सारा इसका दिमाग इसी तरह से रहबे करता। लिखो भला। लब बाबू काहे बंद चालू होता है जी? रोशनी लिख रही बोली? Yes, sir. हाँ बोली, पढ़ाई लिखाई करती हो जी? आएंगे तो पूछेंगे बाबू। जल्दी लिखिए। जल्दी करो जल्दी करो। बेचारी श्रुति का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। अगला टॉपिक क्या है बाबू? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखो शैतान, कैसे ही ये सब होता है वो छोटा मोटा एक आपको कार्टून टाइप का वीडियो बाबू दिखा देता है आप लोग को, है ना। वीडियो खोजते मिलता ही नहीं बाबू, क्या किया जाए। कार्टून टाइप का वीडियो दिखाएंगे सर, मतलब? अरे शैतान भोला मेरा। ये एडवर्टाइजमेंट शैतान प्रोजेक्टर वाला फिक्स करके दिया, हटता ही नहीं। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। इरेज कीजिए ना सर। हाँ बाबू, आप ही लोग के लिए छोड़े हुए ना जी, PQRS। इसमें बाबू आपका ये मेडिसिन वाला भी फोल्डर है कि नहीं बाबू? देखिएगा जी, कौन देखेगा मेडिसिन का फोल्डर? हम देख ये मेडिसिन का फोल्डर है बाबू, इसमें दवा है, बढ़िया बढ़िया मेडिसिन है, सब बच्चे का लगभग है। नाम बताइए सर का। क्या बोला? पहले पढ़ाई वाला, उसके बाद दिखा देंगे मेडिसिन वाला फोल्डर, ठीक है ना। नाम बताइए ना सर, मेडिसिन का नाम। नाम, नेम। अं- अंशुजीत हो गया, ईसा हो गया, ईशांत हो गया, आर्यन हो गया, मेडिसिन का नाम हो गया। होम्योपैथिक का दवाई सर, धीरे धीरे काम। हाँ धीरे धीरे काम करता है। देखो बोला, यही आपका क्या है? ये बैट्स है क्या बाबू? ये आपका बैट्स है, दिख रहा है जी कैसे उड़ रहा है ना। देखो, बैट्स बाबू अंधेरा में उड़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट आ रहा था अपने से मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो तो आगे मान लो, ये जो आपको आ रहा है बाबू, ऑब्स्टेकल्स आ रहा है। पहुंच कैसे हो गया जी? कितना देर? 7 मिनट का है बाबू, समझा रहा है ना। देखो,
ये बैट्स आपका क्या है बाबू, बैट्स है। देखो ये सब नीचे ऊपर से जो आ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। तो इसके पास बाबू है ना बाबू, इसके पास आंख नहीं है, तो इसका कान ही क्या करता है, आंख का काम करता है। यहाँ वही आपको दिखाएगा, इसका जो कान है वो वही आंख का काम करता है। अब मान लो बाबू नहीं अगर ये करेगा, देखो समझो भोला, समझो, हाँ समझिए अब यहाँ से। ठीक, देखो ये बैट है, इधर मान लो कोई ऑब्स्टेकल्स वगैरह है ना, कोई ऑब्स्टेकल कुछ हो सकता है, पेड़ हो सकता है ना, दीवार हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ठीक, और तो ये क्या करता है, वो सिग्नल फेंकता है। ये क्या करता है, वही बाबू आपका क्या करता है, अल्ट्रासाउंड वेव क्या करता है, जनरेट करता है। और जनरेट जनरेट करेगा, आगे क्या होगा, टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, रिटर्न होगा। तो ये जो टाइम है बाबू बहुत तेजी से होता है ना, ये इतना सारा जो प्रोसेस है, गया आया, कैसे मोबाइल में बाबू कॉल लगाते तो फटाक से नहीं लग जाता है ना। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यहाँ से कॉल लगाता है चाचा जी बाबू मान लो है ना, कश्मीर में बैठल तो लग जाता है कि नहीं लग जाता है ना, अब बात भी हो जाता है। तो ये जो भी वेव जनरेट करता है ये हाई फ्रीक्वेंसी का होता है ना, और ये बहुत फास्ट होता है। अगर नहीं फास्ट होगा तो बेचारा अभी टकरा के नहीं मर गया था, तो ऐसे रह जाएगा है ना। जो भी ये सर यानी प्रोसेस होता है बहुत। हम लोग फोन करते सर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कश्मीर तक जाता है सर। अरे बाबू जाता नहीं है, टावर के थ्रू जाता है ना जी बाबू, आपका सैटेलाइट में जाएगा, सैटेलाइट से बाबू जहाँ पे रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर होता है, जाता कि नहीं जाता है भोला, है ना। तो ये देखो वेव क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है ना, यह इधर से जा रहा है, फिर इधर से रिटर्न होकर आ रहा है। और उसको ये क्या करता है, समझ लेता है ना कि आगे कौन सा ऑब्जेक्ट है ना, कीड़ा फटिंगा रहेगा तो उसको भी क्या करेगा, ये समझ लेगा है ना बाबू। तो ये क्या होता है, ये आपका यही क्या है, वेव है ना। देखो इतना दूर में है ना, तो इसको पता चल जाता है, सारा का सारा क्या हो जाता है, पता चल जाता है ना। नजदीक में भी फिर भी क्या होता है, सब पता कर लेता है ना। ठीक है ना। तो इसी से चमगादड़ अपना क्या करता है, वेब जनरेट करता है, उसी का फलस्वरूप क्या करता है, देखता है ऑब्जेक्ट वगैरह को है ना, देखता है। तो इको किया, लोकेट किया, इसीलिए इसको नाम क्या हो गया, इको लोकेशन। कुछ हो नहीं बाबू, है ना, अपना इको जनरेट किया है ना, और उसको लोकेट किया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, इको लोकेशन है ना। तो सिंपल सा वर्ड है ना, सुनना है, शुरू शुरू देखने में डर डर लगेगा, लेकिन कुछ नहीं, इको लोकेशन, दो अलग अलग वर्ड है ना, अलग अलग वर्ड है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू। तो यही वो अपना आप सिग्नल यही करते रहेगा है ना। ठीक है, वही भेजते रहो और क्या, बस यही उड़ रहा है भेज रहा है, उड़ रहा है भेज रहा है, यही करते रहो बैठ के, है ना, इको लोकेशन करते रहो। ठीक, देखो मान लो बाबू कोई ये आ गया, प्रे आ गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रे कहेंगे, फ्लाइंग किट है ना जी, तो इसको क्या कहेंगे, प्रे कहेंगे। अब ये जो बाबू सिग्नल भेजेगा तो इससे टकराएगा ना, तो इसको पता चल जाएगा कि हाँ जो हमारे हमारे पास वेव रिटर्न क्या हो रहा है ना, वो किससे आ रहा है, कीड़ा फटोगा, मैंने खाने वाला चीज से आ रहा है, क्या आ रहा है, खाने वाला चीज से। तो जाएगा यहाँ पे, मुंह ऐसे खोलेगा है ना, सट से नहीं खा जाएगा ना, बिना आंखें का। तो वही होता है ना, ये आपको इसको प्रे कहते हैं, PRE कहेंगे ना। ठीक है ना, इसके पास जाएगा, मार के एकदम खा लेगा कि नहीं भोला। ठीक, तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या आपका इको लोकेशन है ना। नेक्स्ट ये क्या आपका डॉल्फिन है बाबू, है ना, डॉल्फिन वगैरह है, पोर्पोइज है ना, वही मछली बाबू। तो ये भी एक दूसरे से बाबू है ना, कि आप अपन चाची जी से कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो ये भी क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा है ना, मछली वगैरह से भी क्या होता है बाबू, सिग्नल सेंड करते हैं ना, चाची जी की हाल चाल है, तो कैसे बोलेगा, तो वही अपना सेंड क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा है ना, वही अल्ट्रासोनिक वेव भेजेगा है ना। तो ये आपका क्या है, मछली वगैरह क्या है, फिश वगैरह है ना, फिश वगैरह है ना। ठीक बोला। सर इन लोग को भी नहीं दिखता है। हाँ इन लोग को भी देखता है, देखो यहाँ पे भेज रहा है ना, ये सिग्नल भेज रहा है, हाँ आ गया मेरा, इन लोग आ को गया होता है ना केकड़ा। आँख सर। आँख होता है, लेकिन बाबू आँख से ज्यादा दूर तक दिखा, पानी में बाबू, पानी में हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं ना देख सकते हैं जी। पानी में भोला जो लाइट बाबू, आपका लाइट का स्पीड होता है क्या होता है, घट जाता है, लाइट का स्पीड पानी में क्या होता है, घट जाता है, लेकिन साउंड का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। लाइट को हवा में जलाओ और लाइट को पानी में जलाओ है ना, तो अंतर होता है। तो लाइट का बाबू स्पीड कम रहता है, तो सर ज्यादा उन दूर तक लोग का दिखा, आंख का लोकेशन भी तो देखिए। है ना। ठीक है, तो ये ज्यादा दूर तक देखता नहीं, तो इसीलिए क्या करता है अपना, है ना बाबू, चाचा चाची से कैसे दूर में चाची जी बैठे हैं, तो कैसे करेगा, वही वेव जनरेट करेगा है ना, क्या करेगा, वेव जनरेट करेगा। ठीक है ना, तो ये फिश वगैरह है ना, फिश वगैरह है। ठीक बोला। ये देखो सोनार आपका सबमरीन वगैरह है, तो सबमरीन में हम लोग क्या करते हैं बाबू, नीचे से मान लो कौन है, ऊपर वाला मान लो ये इंडिया वाला है, और नीचे से ये पाकिस्तान वाला आ गया सबमरीन है ना, इसको फिरा करके गोली मार देना है ना, नीचे से बम फोड़ देना, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो क्या करेगा, सिग्नल क्या करेगा, जनरेट करेगा, ये सिग्नल भेजेगा, रिटर्न आएगा, सिग्नल भेजेगा, रिटर्न आएगा, तो पता चलेगा है ना, पता चलेगा सारा का सारा है ना। तो ये सब क्या है, सारा का सारा क्या, इको ऑफ है ना, साउंड का कैसा रिफ्लेक्शन पे है, सारे के सारे। अल्लाह बाबू क्या करा जी, लाइट कट गया जी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, और इसमें क्या कुछ दिया है जी, सोनार हो गया, ये सब याद रखना, जिंदगी में दोबारा भूलना नहीं है ना, दोबारा नहीं भूलना। और बाबू
तो यही आपको यहाँ पे दिखाया गया। ऊपर से मान लो जहाज जा रहा है, ऊपर से क्या जा रहा है, जहाज जा रहा है, नीचे से सबमरीन वगैरह जा रहा है, और नीचे से मान लो बाबू एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो कैसे करेगा, है ना, कैसे करेगा भोला। तो इसी का आपका क्या करेगा, सोनार की सहायता से क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, सोनार की सहायता से क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, है ना, डिटेक्ट करेगा। ठीक, आगे इसमें और कुछ है भोला। अब कैसे निकालता है डेप्थ वगैरह वही बताया गया है ना, कैसे निकालेगा, है ना, यही आपको बताया गया है इसमें। नेक्स्ट बाबू, और एगो कुछ था बेब बाबू। सोनार देखो इस तरह से सिग्नल वेव आप लोग मूवी वगैरह में देखे होगे, है ना, मूवी वगैरह में देखा होगा भोला। देखो इस तरह से यहाँ पे दूसरा एगो एगो और होगा, इस तरह से मूवी में नहीं देखे हो जी, एगो और होगा कहीं यहाँ पे, यहाँ पे लगता है इस तरह से वेव आप लोग चलते देखे होगे, है ना। सोनार, मान लो जहाज है, ये क्या आपका जहाज है बोला, है ना, जहाज है, नीचे सबमरीन वगैरह है ना, तो ये क्या करेगा, नीचे से मान लो किसी एक दूसरे का जानी दुश्मन है ना, तो क्या करेगा, ये पता लगाएगा, है ना, ये आपका क्या हो गया, सबमरीन है, क्या बोला, सबमरीन है ना, सबमरीन आपका है। ठीक, तो सारा आपको पता चल जाता है सोनार की सहायता से, है ना। ठीक, अब इसको मान लो ये इसमें भी सोनार लग रहा था, मान लो इसको पता है बहु कि ऊपर से कोई आने होने वाला है, क्या है नहीं, है ना, तो ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, दोनों में लगा रहता है, क्या करता है, दोनों लग रहा है, ऐसा नहीं कि खाली जहाज में रहेगा, है ना, सब में लगा हुआ रहता है ना। ये देखो कितना बड़ा जहाज है, ऐसा में ये यही क्या कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है। तो बीच में मान लो बाबू, है ना, ये सबमरीन आ गया, तो इसी से टकरा के क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, इसी से टकराएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो पता चल जाएगा नीचे मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है ना, कौन सा। हाँ यही कर देखो, इस तरह से मूवी में नहीं देखे बाबू, रुक गोल गोल घूमते रहता है, इस तरह से गोल गोल घूम रहा है ना, तो यही बताता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ ग्राफ में क्या करेगा, इंडिकेट कर देगा, यही है। इसी तरह से क्या होता है, गोल गोल घूमते रहता है, देखो मूवी की तरह। मान लो इतना हाइट पे है ना, समझना, मान लो हाइट टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट है, अब बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे आपको ब्लिंकिंग करते रहेगा कि कितना हाइट पे है ना, कितना हाइट पे भोला, है ना। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, ये सोनार है, सोनार है ना, तो इस तरह से पूरा क्या होता है, सिस्टम होता है, क्या होता है, सिस्टम होता है। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, स्पीड टाइम अपॉन 2 करके, अभी बताएं आपको डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम इंटू 2 करके, है ना, डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे, क्योंकि आपको एक ही टाइम, एक ही साइड का स्पीड टाइम लेना है ना बाबू। बताइए कि 1530 मीटर होता है सर, लाइन वाटर में, है ना, साउंड का स्पीड कितना होता है, 1530 मीटर के आसपास होता है ना, है ना। हवा में बाबू साउंड का स्पीड 330, अब पानी में कितना हो जाता है, 1530, है ना, लगभग कितना, 1000 से ज्यादा बढ़ गया है ना, 1000 के आसपास बढ़ गया आपका, 1000 से ज्यादा बढ़ गया ना। तो यही आपका क्या था, साउंड था। नेक्स्ट बाबू एक टॉपिक इसमें और रह गया भोला, है ना, एक टॉपिक और इसमें रह गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे सर, लड़की का आवाज पतले होता है ना, है ना, वोमेन्स या गर्ल्स का आवाज पतला सब होता है। एडम सैम्पल का सर, लड़कों का ये एडम सैम्पल। हम लोग का आवाज कैसा होता है ना, फटा बुफर के जैसा, है ना, जेंट्स का आवाज कैसा होता है, फटल बुफर के जैसा, है ना। इसके बारे में हम लोग क्या पिच के बारे में पढ़े थे, क्यों होता है सर, जो पतला आवाज होता है उसका हम लोग सिरिल कहते हैं, और जो फटा बुफर के जैसा आवाज होता है ना बाबू, हम लोग का है ना बांस, फटे बांस की तरह, है ना, इसको हम लोग हॉर्स कहेंगे, है ना। तो ये सब आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है ना, उसके बाद खत्म हो जाएगा, सारा बच्चा को फेयर कंप्लीट कर लेना है ना बब्बू, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा। कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास होगा, 2 बजे से कर लीजिएगा, है ना, बेसिक है बाबू, है ना, कंप्लीट कीजिए, बेसिक से धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। सर सुबह होगा ठीक है, सर। ना सुबह कल संडे बाबू, आप लोग संडे बाबू गार्जियन मना करते बच्चों को सूते दीजिए, तो हम क्या करें, तो लोग कल है भला। बाय सर। ठीक है, कल इंग्लिश, हाँ इंग्लिश का क्लास होगा बाबू, चलो ठीक है, जी लो जिंदगी। सर मेडिसिन। मेडिसिन देखेगा, देख लो देख लो देख लो देख लो, नहीं सर। सिंकू, देखो सिंकू चल गया, सिंकू बच्चे लोगों को बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर साइंस पढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, साइंस से पढ़ा देते, हाला मत करो। ये नो
सर कल आप मैथ पढ़ाने वाले थे सर, मैथ ही पढ़ाइए सर। सर साइंस, सर साइंस, सर मैथ, सर साइंस, सर साइंस, अरे सर शैतान, मैथ, सर साइंस, बहुत हल्ला करेंगे। साइंस, साइंस। अच्छा हल्ला मत कीजिए, पाउज नहीं हुआ जी।